देखो जैसे कि मैंने कही थी, जो मेरी अट्रैक्शन है, तो मैं थोड़े से एक चीज़ बता दूँ मैं। देखो, अन्य मानव कैसे भी हो, बाकी सब जीवित प्राणी कैसे भी हो, देखो एक मानव जीवित रहकर क्या चिंता करता है, मैं विवाह करूँगा, और क्या बोलते हैं, मुझे अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। वे देखो, हकीकत में बताऊँ मैं कि मेरा कोई पार्टनर होगा लाइफ का, अगर मैं यूँ कहूँ कि लाइफ में पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, मैं बताने आया हूँ रियल गॉड कौन होते हैं, असली जो बनाने वाला है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ ऑलवेज, तो मैं किसी कनेक्शन से एग्जिस्ट नहीं करता, मैं किसी कनेक्शन में कनेक्शनाइज नहीं हूँ। आप कुछ भी कर रहे हो, आप विवाह करना हो, आपका पार्टनर हो, आपका कोई भी चीज़ हो, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, मेरे सिर्फ एक ही कर्म है, मैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ करता हूँ। मैं जब भी किसी अस्तित्व में होता हूँ तो प्रभावित होऊंगा ही होऊंगा, पूर्ण रूप से नहीं, अलग तरीके से प्रभावित होऊंगा अन्य जीवों से, और साथ ही साथ मैं अट्रैक्ट करूँगा ही करूँगा। ये जीवन है। कहने को लिखा ही तो कई चीज़ें हैं जीवन में कि मैं आऊँगा अंतिम रूप में, ठीक है, कि अंत भी मैं ही हूँ, ठीक है। पर मेजरली मैं यूँ बता दूँ, मेरी इच्छा मृत्यु के अलावा कुछ नहीं होती, कि जहाँ मैं अपने शरीर का नाश करने की सोचता हूँ ऑलवेज, क्योंकि मैं एक प्राणी, मैं एक जीव से ज़्यादा जानता हूँ। हमेशा समझ लो, आप जिस चीज़ पे निर्भर हो, आप अपने माँ बाप पे निर्भर हो, आपके माँ बाप मान लो धनी हैं, आपके माँ बाप मान लो जीवन में आपको सब एक सुख दे रहे हैं, आपके माँ बाप मान लो आपके जीवन में प्रत्येक अपनी दुनिया, आपकी दुनिया बनाए रखे हैं। आप में मुझ में अंतर इतना ही है कि आप अपने माँ बाप को माँ बाप मानते हो, मैं अपने माँ बाप का दमन कर देता हूँ, अर्थात उनका गला दबा के उनको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी की गरीबी छीन रहे हैं, वो मेरी ज़िंदगी के दुख छीन रहे हैं। ये है मुझ में अंतर, बाकी जीवों में अंतर नहीं है। बाकी जीव जब सुख ले रहे होते तो सुख की कामना करते हैं दुखों से भागते हैं। मैं आता मैं दुखी कहता हूँ कि जीवन में दुख। तो ये भी हकीकत है कि प्रभाविकताओं में मैं आकर सकता, वास्तविक में क्या है, मैं संतुलन को बहुत महत्व देता हूँ जीवन में। मुझे पता है सुख तो अपने आप ही मैं ले लूँगा, दुख किसी को नहीं चाहिए, वो मुझे दो प्रत्येक पल। अच्छा, दुख फिर अनेकों प्रकार के होते हैं। व्यक्ति को चुनौतियों में दुख होता है, आलस में दुख होता है, नहीं, जो कठिन है वो दुख नहीं मानता मैं अपने लिए। जो कठिन है उसको तो मैं अपने फेवर का मानता हूँ। मेरे हमेशा से फेवर आउटकम्स उल्टे होते हैं। जैसे जीरो, मैं एक सिद्धांत बता देता हूँ। कंप्यूटर के अंदर जीरो वो है जब करंट नहीं जा रहा, और वन वो है जब करंट जा रहा है, सिग्नल जा रहा है। रियलिटी में वही सिग्नल जब नहीं है तो उसकी एग्जैक्ट रियल पोजीशन क्या है, जीरो, जो एक्यूरेटली वन है। और करंट जब जा रहा है तो एक फॉल्स इल्यूजन मेक हो रहा है, जो कि एक सिग्नल मेक कर रहा है, अर्थात वन, जो कि रियलिटी में जीरो है। तो जीरो और वन जैसे डायमेंशनली चेंज हुए, वॉचर और कंट्रोलर एज ए क्रिएटर एंड ऑपरेटर की चालों से जैसे ही पलटे, तो यहाँ हमें ये समझ में आ जाता है, यहाँ हमें ये समझ में आ जाता है वास्तविक में कि जो आपका विधाता है, जो आपका ईश्वर है, उसके नेचर आपसे बिल्कुल विरुद्ध होंगे। एक सामान्य जीव जिस तरीके से चिंतन करता होगा उसका बिल्कुल उलट लेके बैठा होगा वो। एक सामान्य व्यक्ति शांति सुख की कामना करता है, वह शांति सुख की जगह मृत्यु की कामना करता है, तांडव की कामना करता है, अर्थात अंत की कामना करता है। क्यों? जिसको जो भावे वही भांति उसको पावे, मुहावरा है ये, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो जिसके लायक है ना, वो उसी चीज़ के पीछे ना पड़ के उसके विरुद्ध चीज़ों के पीछे पड़ता है। मैं सवाल ऐसे ही बोलता हूँ वैसे से जीवन में। मैं यूँ सोचता हूँ कभी कभार,
मैं ही ऐसा क्यों पैदा हुआ? मेरी ही कुंडलियों में क्यों लिखा कि मैं परम सप्तऋषि और सब ज्ञान जानता हूँ? मेरी ही भाग्य में क्यों लिखा ऐसी चीज़ें? मेरी ही जन्मों में ऐसे क्यों लिखा? एक आधा मेरे से ऐसा दे देते जीवन में, मैं भी समझ जाता केवल अकेला मैं नहीं हूँ। दुनिया अलग तरीके से चला लेते हकीकत, मुझे सोचना मेरा बंद करा देते कि वास्तविकता क्या है। अगर मैं नहीं जानता कि सब कुछ क्या है, तो मैं एक मानव की तरह जीना सीखूँ। और मुझे मेरी चेतना चिंतन बार बार एक पैनिक अटैक दे रही है कि कब लोगे मृत्यु, कब अस्तित्व से नाश करोगे अपने आप को, कब अपने आप को मुक्त करोगे चीज़ों से। मैं बुरा नहीं बनना चाहता, मैं अपने आप को कहता हूँ मुझे बुरा नहीं बनना। पर अगर प्रकृति ने बुरा बनाना चाहा तो मैं प्रकृति को इतना फाड़ूंगा कि प्रकृति डगमगा जाएगी और डरने लग जाएगी। मैं बुरा नहीं बनना चाहता, परंतु यदि बन गया तो इतने में वचन साधारण रूप से कहता हूँ, प्रकृति भय भुला नहीं पाएगी कभी भी। मेरी मन और मानसिकता बिगड़ी तो चीज़ें मैं इतनी भयानक कर दूंगा कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी। ये याद रखें, ये ध्यान रखें। मैं अपने वचन देने के बाद भूल जाता हूँ अपने वचन, पर वे वचन खारिज नहीं होते, अनंत कालों तक चल रहे होते। पूर्व में मैंने कुछ महीनों पहले सालों पहले एक वचन दिया था कि जब मैं कामशास्त्र में आया, लड़की के पीछे पड़ा तो मुझे लड़की नहीं मिली। आज मैं जब उन पन्नों को पढ़ रहा, जब मैं धन शास्त्र में आया तो मुझे धन भगा रहा है पीछे। तो जा, मैं तुझे शराप देता हूँ कि मैं काल नारायण अतः हम काल नारायण ब्रह्म नारायण। मैं पढ़ाता ही हूँ, बताता ही हूँ क्या लिखा था उस पन्नों में। तो सुनो इसमें क्या लिखा है। 27 सितंबर 2025 को पहले पन्ने में ये लिखा है, नियतियों से क्या सीखा और जीवन शैली में क्या क्या चुनौतियाँ आई। देखो अभी मैं अब की चुनौतियाँ लिख रहा हूँ। पहले 4 मन के सुझाव लिखूँगा। फिर पहला, 1 अक्टूबर तक मैं कुछ सीख या क्रिया नहीं कर पाऊँगा 2025 के। दूसरे, मेरा मन 17 वर्ष की आयु भटकेगा, जिसमें कि मैं जानता हूँ अब एक नियति बची है जो कुल 30 दिन तक की होती है केवल, परंतु इन 2 नियतियों में मैं बार बार अपना अस्तित्व भूल जाऊँगा। भूला भी हूँ ये इसलिए क्योंकि मुझे दुख और एहसास हो सके, सही दिशा पर मन का निर्धारण कर सकूँ और मोह से त्याग कर सकूँ, बुद्धि को संतुलन कर सकूँ। मैंने क्यों कहा था कि स्वयं जो है बाल परम ज्ञानी था, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी था, वह सब कुछ जानता था। उसके दिए हुए श्राप उसे मैं बन पाऊँ, उसी के दिए हुए श्रापों से समझ चीज़ें चलती है, वे नियम हैं। तभी तो मैंने कहा था विधाता स्वयं है, अहम नहीं। नाथ अहम है, चारों एक ही है, स्वयं अहम। अर्थात विधाता कौन? जो आउटसाइड द वर्ल्ड वॉच कर रहा है, स्वयं जो निर्माण कर रहा है, चीज़ों को रच रहा है, रचेता जो ऑपरेट कर रहा है, चीज़ें सीख रहा है, समझ रहा है, लॉजिक मेक कर रहा है, वो अहम डेविल। और जो नाथ है, जो पूर्ण व्यक्ति का स्वामी है, पूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो नाथ अर्थात अहम, आउटसाइड द वर्ल्ड, नॉट इंटायर द वर्ल्ड। क्योंकि इंटायर वर्ल्ड सिर्फ 2 ही चीज़ें करती है, या तो कोई कर्ता चालन करता करेगा या कुछ रचेगा। रचना और करना अर्थात बनाना और करना, क्रिएटर एंड ऑपरेटर। आउटसाइड द वर्ल्ड तो इसी के फॉर्म्स आ जाएगी, वॉचर एंड कंट्रोलर, स्वयं अहम, स्वयं अहम। तो तीसरा मुख्य बात,
इन बीते दिनों में मेरा मूर्ख बाप, मेरी चंडाल माँ और मेरा राक्षसी भाई और मेरी दादी चल बसी। इन दिनों में ज़्यादा विचार नहीं करता, परंतु ये लोग मुझे अहंकारी, पापी, पागल कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि मैं गुणी ज्ञानी व्यक्ति हूँ। एक मूर्ख के लिए मैं अहंकारी हूँ, क्योंकि उसको सही ज्ञान दो तो वो सही नहीं समझेगा। एक चंडाल के लिए मैं पापी हूँ, क्योंकि चंडाल खुद दुष्ट होता है और मुझको पापी कहता है। एक राक्षस के लिए मैं पागल हूँ, क्योंकि राक्षस खुद अक्लमंदों वाले कार्य कर रहा होता है और मुझको पागल बता रहा होता है। कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि मैं गुणी ज्ञानी व्यक्ति हूँ, इसलिए मूर्ख के लिए अहंकारी, चंडाल के लिए पापी और राक्षस के लिए पागल हूँ। अभी मेरा मन बार बार इन्हें कष्ट देने का प्रयत्न कर रहा है, मतलब चिंता कर रहा है, पर कर नहीं सकता, क्योंकि अभी अनजान है, परिस्थितियों में स्थित हो रखा है। क्रोध की भावनाएं ईर्ष्या का रूप धारण कर रही है। धीरे धीरे बुद्धि समग्र और मन को अकल का मार्ग मिल जाएगा, फिर इन्हें इनके जवाब दे दिए जाएंगे। उससे पहले कष्ट तो झेलते ही रहने पड़ेंगे। इन दो नियतियों के भीतर, चौथा पॉइंट, इन दो नियतियों के भीतर तथा इससे पूर्व मैंने सोचा था, इन अंतिम दो नियतियों में रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति और अर्थव्यवस्था और व्यवसाय, सांस्कृतिक प्रवृत्ति, जीवन संबंधी ज्ञान, तीसरा अहम का रूप और स्वभाव उत्पन्न होगा। परंतु एक नियति जब बीती, उसमें शुरुआती दिन में भूल गया सब कुछ और एक गणितज्ञ बन गया। मुझे ज्ञात हुआ कि मैं एक केवल गणितज्ञ हूँ, ईश्वर नहीं। मैंने ईश्वर के कई मौक़ों पर एक गणितज्ञ की प्रणाली उपस्थित कर ली। फिर गणितज्ञ त्याग में प्राकृतिक व्यक्ति की तरह विचार करने लग गया। मतलब मैं केवल एक ज्ञानी हूँ, मेरी क्रिया केवल एक ज्ञानी की है। मुझे प्राकृतिक होने का भूत सवार हो गया। फिर ये महीना समाप्त हुआ। दूसरे महीने में या दूसरी नियति में मेरी दादी का देहांत हुआ। जब तक मुझे भाषाई ज्ञान पता नहीं कैसे प्रज्ञात हो गया। अर्थशास्त्र, रणनीतियाँ और जो सांसारिक ज्ञान वह कुछ दिनों से प्रारंभ हुआ है। इन बीच मैंने अब तक ना तो इन नियतियों के मध्य आकर्षता का ज्ञान प्राप्त किया, ना ही वास्तविकता का ज्ञान। केवल मैं दुखी और तनाव में हूँ, परिस्थितियों के अनुकूल और गुजरने का समय व्यर्थ कर रहा हूँ, बेचैन हूँ। ये तब के लिखे हुए जब मैं 16 वर्ष का व्यक्ति था और 23 सितंबर 2025 को मैंने स्कूल छोड़ा था। मुझे बुखार चढ़ गया था और फिर मैं वही चीज़ें जो घटी थी वो घटनी, 3 सितंबर 2025 को ये चीज़ें घटी थी। बुखार चढ़ा था, बुखार से उतरा था, तो चीज़ें बिखरी हुई चल रही थी, विखंडित, अहम आ रहा था। 11 तारीख 10वां महीना 2025, एक महीने बाद की बात है। 11 तारीख 10वां महीना 2025। मेरी नियतियाँ मुझे क्यों नीचा दिखाती है? शायद मैं इसके योग्य नहीं, क्योंकि अहम ब्रह्म ज्ञानी अन्यथा बाकी सब मूर्ख हैं। मेरे अत्यंत दुष्ट पापी दुश्मन हैं, जिनसे मैं सदाकाल तक नफरत करता रहूँगा। कभी इनके पक्ष गुण नहीं अपनाऊँगा। कौन? एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग, मूर्ख, जो अपने आप को अभिमानी, अहंकारी, लालची और मानव के एक सांसारिक रूप को दिखाते हैं। जैसे एक काम व्यक्ति, इच्छा का प्यासा व्यक्ति, मैं इससे नफरत करता हूँ। जो अपनी इच्छा, अपने सुख को केवल अपना एकमात्र जीवन मानता है, मैं उससे नफरत करता हूँ। क्रोधी व्यक्ति, अग्नि में भस्म व्यक्ति, जो क्रोध करता है, चिल्लाता है, धैर्यवान नहीं होता, अर्थात पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है, मैं उसको भी अपना शत्रु मानता हूँ। लोभ व्यक्ति, लालची, स्वार्थी प्राणी, जो केवल अपना ही बारे में सोचे, केवल चीज़ें भूल जाए और अनजान बन जाए चीज़ों के लिए जानबूझ के, मैं उससे नफरत करता हूँ। मोह व्यक्ति, प्रेम के लगाव से बंधा नीचा प्राणी। जब भी मैंने कहा था कि प्रेम संबंध जीवन में सबसे गंध है। अगर आप यूँ सोचते हो कि विवाह करना ऊपर वाले ने बनाया, तो ये केवल मानव की सोच है। मानव जैसे अपना अस्तित्व देखता है, तो वैसे वह मुझसे ताल्लुक़ ना रखे, मेरे को ना तोले किसी भी चीज़ में, कि मैं संबंधों और मैं विवाहों को अनुमति देता हूँ। मेरा मानना केवल यह, विवाह वो होता है जिसमें दो व्यक्ति अपनी इच्छा से एक साथ रह रहे होते हैं,
अपनी इच्छा को एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और अपनी बातें एक दूसरे के साथ रख कर अपने आप को बढ़ा रहे होते हैं। साथ चलना ही विवाह कहलाता है। विवाह एक बंधन नहीं है कि वो टूट नहीं सकता। विवाह एक विश्वास है जिसे बनाए रखना ही दोनों की जिम्मेदारियां हैं। अगर व्यवहारिक व्यक्तियों की दोनों पक्ष देखा जाए तो दोनों को अपनी जिम्मेदारियां अहम रूप से अपनानी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, पर दोनों को ये समझना चाहिए कि मेरी इच्छा दूसरे को कष्ट तो नहीं दे रही। साथ में जो दंपन और दंपति ये चीज़ें विचार करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते। वे हमेशा अग्नि में भस्म होते रहते हैं, क्योंकि दुनिया देख देख के चिढ़ती रहती है। चिड़न तो आग खुद को ही सबसे पहले जलाती है, दूसरे को जलाए या ना जलाए, क्योंकि माँ तो हवा भी प्रेजेंट होती है, वायु भी। पांचवा व्यक्ति मध्य व्यक्ति, अहंकारी ज्ञानी व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को अहंकारी वो कह रहा होता है कि वो मूर्ख है, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मैं अपने पक्ष को भी अच्छा नहीं मानता कि मैं मूर्खों को मूर्ख कह देता हूँ, परंतु मैं मूर्खों को मूर्ख एक हद के बाद कहता हूँ, जब मुझे गुस्सा आती है, क्रोध आता है, जहाँ मूर्ख वाली हरकतें दिखा रहा होता है। वो क्यों? मैं उसको सारा ज्ञान दे रहा हूँ और वो मेरे मुंह पे तमाचा मार के बस मुझे कह देता है मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे कोशिश करनी ही नहीं है, मैं तुम्हें पाखंडी समझता हूँ। फिर जब उसे प्रकृति बताती है, प्रकृति नहीं, वो अपने ही लालचियों में देखता है, कहता मैं लालच करूँगा ही करूँगा। उसे कितना भी समझा लो नहीं समझता, ये मूर्ख है। फिर एक मत्सर व्यक्ति, अतः समस्त काल तक ईर्षा में हीन भावना रखने वाला व्यक्ति। विचारों से मैं नफरत करता हूँ, पता नहीं क्यों नियति मुझे दर्शाती है। क्योंकि जब काम शास्त्र में एक लड़की के पीछे पड़ा था तो वह भी नहीं मिली। अब धन शास्त्र में हूँ तो धन भी नहीं नीचा दिखा रहा है। तो अब सुनो, मैं अहम काल नारायण ब्रह्म नारायण अंतिम काल पर तेरा नाश करूँगा। अतः मैं स्वामी नारायण और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब भी मैं जन्म लूँगा तो जीवन काल तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। मेरी व्यवासना और लीलाओं से तरसती रहेगी और तेरे दुखों की माया देख समस्त संसार केवल प्रतिबिंब रूप में दर्शेगा। और जब मैं तुझे प्राप्त करूँगा तभी मुझे ज्ञान की अनुभूति हो। मैं संन्यास लेने का अभ्यास करूँगा जो तुझे कष्ट देगा। बात रही तेरे रूपों और छलावों की, तो वह जब तक ही दर्शाएगी तब तक मैं उनकी वास्तविकता न जान जाऊँ, क्योंकि मैं ज्ञान के पीछे भागता हूँ, क्योंकि ज्ञानीवादी हूँ। सत्य की तरफ जाता हूँ क्योंकि सत्यवादी हूँ। अतः मैं बाल ब्रह्म व सप्तऋषि स्वामी नारायण। अतः अहम काल ब्रह्म नारायण जो तेरे पास नहीं है। सप्तगुण तू लालची, स्वार्थी, अहंकारी, चंचल, मोह में डूबी, वास्तविकता से अनजान, सुख प्रवृत्ति में जीवन यापन करने वाली दुष्ट नारी है, जो सदा काल तक मुझे प्रिय नहीं होगी। और यह हकीकत है। अब देख लो इन सर्कमस्टेंस में क्या बैठा। एक दिन दिखी, पर्पस मिल गए, नियंत्रण हो गया अपने जीवन में, जीवन बेहतर होने लग गया। बार बार इसलिए नहीं दिखी क्योंकि केवल उसको पर्पस दिखाना था। अगर वो दिख जाती तो मैं खुद उससे परे हो जाता, क्योंकि जब मुझे उसके अंदर ये प्रवृत्तियाँ दिखती कि वो लालची है, दूर में तो क्या ही सोच लोगे आप, शकल देख कर केवल यूं मन में कल्पना बना लोगे कि वो अच्छी होगी। नहीं, अब यहाँ लिखे हो उसके बारे में शब्द, क्योंकि ये वचन विधाता के लिखे हुए हैं, स्वयं के लिखे हुए हैं, मेरे नहीं। तो ये सत्य है कि वो लालची है, जो छलावा है, जो दिखता है वो लालची है, स्वार्थी है, अहंकारी है, चंचल है, मोह में डूबी है, वास्तविकता से अनजान है, सुख प्रवृत्ति में जीवन व्यापन करने वाली है, दुष्ट नारी है, जो सदा काल तक मुझे प्रिय नहीं होगी, जो कि हकीकत है। अब यहाँ समझ लो, ये सदा काल मतलब कि मृत्यु तक। अब यहाँ समझना, 3/1/2026 को, अतः मेरे 5 रूप होते हैं जो मेरी प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं, जो मुझे रूप में अच्छे सिखाते हैं।
जैसे शांति का रूप शिव, सत्य का रूप मेरा रूप, परम रूप सत्य रूप, ज्ञान का रूप अहम, संतुलन का रूप स्वयं, पालन का रूप गुरु और शिष्य का रूप, अतः स्वामी। शिव ही मेरा अंत है और शिव ही मेरी शुरुआत है, अतः मेरे रूप तो जीवन के वो पहलू है जो जीवन जीने में राह दिखाते हैं। हम गणित के अंदर जो पढ़ते हैं वह केवल प्रकृति के नियम होते हैं और प्रकृति में केवल मैं दर्शता हूँ। मेरे केवल 3 रूप है जो गणित की पहचान है, अर्थात गणित का वास्तविक नाम ओम भी कह सकते हैं। चाल पहला मेरा ही रूप है, क्रिया है। समांतरता दूसरा, पहचान या गुण ये मेरे ही रूप है। तीसरा अनंत या रूप, स्वभाव ये मेरे ही रूप है। कभी कभार मैं ये चिंतन करने लगता हूँ कि मैं कौन हूँ। शायद ये मेरी परीक्षाएं होती है जो मुझे क्या ज्ञात दिलाती है कि मैं योग्य हूँ या नहीं। जिस पद को मैं अभी धारण कर रहा हूँ, जो भी पद मैं अभी धारण कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ हु आई एम। तो मैं अभी जिस भी सोच में, जिस भी चिंतन में, जिस भी भावनाओं में हूँ, जिस भी प्रभाविकताओं में हूँ, जिस भी जीवन में हूँ, जिस भी संसार में हूँ, मैं ये हु आई एम इसलिए पूछता हूँ, क्या मैं जो चीज़ पे अभी धारण करे हुआ हूँ, क्या मैं उसके लायक हो चुका हूँ या नहीं। अगर हो चुका तो या आई एम, और यदि नहीं तो मैं पूछूंगा हु आई एम। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने मन में चिंतन करता है मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। हर बार आपकी मृत्यु होती है, हर बार आपके जीवन होते हैं, हर बार आपके जीवन का पहलू बदलता है। एक सामान्य व्यक्ति केवल ये सोचता है कि माँ के पेट से, गर्भ से मैंने क्या आंखें खोल ली तो मेरा जीवन और मृत्यु केवल एक ही बार हुआ है, बल्कि अनंत काल तक होते रहते हैं। जैसे सुख और दुख होते रहते हैं, पल पल होते रहते हैं। तो पल पल आप जगह भी बदलते हो तो ये भी मृत्यु और वो है। तो मृत्यु होने के बाद फिर आप पूछते हो कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ मैं। तो आप जितने सूक्ष्म काल में होते हो उतनी जल्दी पा लेते हो चीज़ें। तो आपका ये जो हु आई एम होता है तुरंत आई एम में बदल जाता है। ठीक है। कभी कभार ये विचार प्रकट होता है कि ये परीक्षाएं होती क्यों है और योग्य होकर क्या फ़ायदा, परंतु ये अज्ञानता का प्रश्न है। योग्य केवल ये नहीं कि केवल आप पर बल है, संपदा है, बल्कि सबसे ग्रैंड उत्तम चीज़ है आप पर क्या गुण है, चरित्र है, साहित्य सत्य है। बल तो परिश्रम से प्राप्त हो जाए, परंतु मन स्थिर बुद्धि होना अनिवार्य है ताकि बल का प्रयोग उत्तम जगह ही हो और अन्य लोगों को हानिकारक सिद्ध ना हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है, योग्यता कहलाती क्या है कि योग्यता ये कहलाती है आप कितने बड़े इंटेलिजेंट हो, आप कितने बड़े सामर्थ्य हो, आप कितने बड़े कैपेबल हो, आप कितने बड़े ताकतवर हो। नहीं, ये सब तो मानवीय संसारी कारक है। मानव बात मैं कर रहा हूँ आपकी प्रकृति की। योग्यता का केवल ये है कि जब आप गलतियों में और प्रभाविकताओं में आपने मूर्खों को देखा, क्या आप मूर्ख की तरह बन गए या मूर्ख से बेहतर हो गए। क्या सामान्य व्यक्तियों से, सामान्य मानव से विशिष्ट बन गए या सामान्य मानव में गुण मिल गए। जीवन में ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप योग्य हो गए तो आपकी कीमत है, आपके पास ताकत है, बल है, क्योंकि आप बाकी मानवों से विशिष्ट हो चुके हो। आप जान चुके हो कि साधारण लोग एक ही जैसी हरकतें करते हैं बार बार, वे विवाह करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। आप इन सब चीज़ों से अलग हो चुके हो, आप अकेले हो गए हो जीवन में, और आप अकेले का दुख घोट रहे हो। जब आप निरंतर दुख घोट रहे हो तो आपको फल ऐसे मिल रहे हैं जिसे दुनिया देखकर लालचियों की तरह अपनी मुंह लटका रही है, परंतु आपको उस धन का कह लो या उस लाभ का कह लो या सुख का कह लो हल्का सा भी चक नहीं है। यही जीवन का निरंतर दुख होता है, निरंतर काल होता है। अब प्रश्न तो इस चीज़ पर भी उठता है, इतने संघर्ष का क्या लाभ। परंतु संघर्ष ही तो सिखाएगा कि संसार में जिया कैसे जाता है, क्योंकि संसार वह परिवार है जो अपना रूप बदलता रहता है, जो जगह स्थानों के रूप अपना वर्ग स्थगित कर लेता है और परिस्थितियों को व्याकुल कर व्यक्ति की अनुकूलन पर कर व्यक्ति को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, अगर संघर्ष नहीं हो जीवन में तो आपको सुख का आनंद नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से, ना ही लंबे समय तक टिकेगा। अगर किसी चीज़ में चुनौती ना हो तो आप उस चुनौती को पूर्ण करने के बाद आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा जो मिलता है। सेरोटोनिन हमेशा परिश्रम में ही निकलता है बॉडी के, वरना डोपामिन उसको इतना यूज़ कर देता है। इसलिए देखना, हर व्यक्ति सूक्ष्म हल्के काम करना चाहता है, क्योंकि वो डोपामिन उसका क्या करना चाहता है, मैं बाकी तत्वों को नहीं निकलने देना चाहता, मैं स्वयं की प्रवृत्तियों को नहीं निकलने देना चाहता, जो आपके अंदर ऐसे तत्व निकालेंगे, ऐसे गुण निकालेंगे जो कि कल्याणकारी होगी। इसलिए मैंने कहा था
स्वयं डिसिप्लिन भी था, स्वयं कंसिस्टेंट भी था, प्रतिदिन उसकी अटेंडेंस थी 100%। पर अहम की नहीं है अटेंडेंस है 1% भी। अहम कोई भी काम पूर्ण करता नहीं है, स्वयं पूर्ण करता था, परफेक्ट करता था काम। इसलिए ब्रिलियंट, जीनियस एंड वाटर इम्पैक्टफुल, दिस इज़ द लाइफ ऑफ द गॉड। इसलिए दिस इज़ द गॉड, बट आई एम नॉट अ गॉड, आई एम डेविल। मैं कोई काम परफेक्ट नहीं करता, बिकॉज आई एम रियल। अब आती है छलावे, ये अलग अलग रूप में आकार लक्ष्य से भटकाते हैं, क्या करें इनका। इन्हें आकर्षित करने के तरीके ज्ञात करो, क्योंकि जब तुम्हें इनसे अधिक आकर्षित होगे तो ये तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगी, ये खुद अपनी माया में तरस जाएगी। अब आकर्षित होगे कैसे? परिवर्तित होना बंद कर दो। कैसे? एक लड़की वासना में मोहित कर रही है तो क्या करोगे? किन चीज़ों से मोहित कर रही होगी? खूबसूरत चेहरा, अपनी फिगर से, आकृति से, स्ट्रक्चर से, भाव ना देने से, मतलब अवेबिलिटी कम होने के कारण, अपोजिट जेंडर के कारण, इंद्रियों के कारण, हार्मोन्स के कारण, मानसिकताओं के कारण, जैसे रंग, जाति, भेदभाव या समान विचार रखने वाले लक्षण, समान लक्षण, फेवरेबल ट्रेड, जैसे ऐसे लक्षण जो मोहित करे, जैसे हंसी, एटीट्यूड, मैनेजमेंट या कोई स्किल। अब यही 6 कारक को जो लड़की को मोहित करे, अर्थात लड़के के गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, यूनिकनेस, सिडक्टिव पर्सनैलिटी। या मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि आप अच्छे दिखते हो, बस मैंने यहाँ की ये कहा है अच्छे कपड़े और आप अच्छे दिखते हो, मतलब कि द स्टाइल, ये जो फेस है। क्यों कह रहा हूँ मैं कि आजकल मैं पहली वाली स्टीरियोटाइप शक्ल में आ चुका हूँ मैं। क्यों मैंने फिर से मैंने कही थी, मैं कह रहा था ना, मैं अपने आप को मजाक सोच रहा था। मैं हर एक पल में ऐसे चिंतन करता हूँ जैसे मैं नहीं कोई और देख रहा है इस वीडियो को। और मैं यूँ कहता हूँ ये देखो ये व्यक्ति पागल बना रहा है। मुझे तो नहीं लगता इसकी ऐसी शक्ल को देख के 100 लड़कियाँ, 100 लड़के, 100 तत्व, वायु जितनी ये फेंक रहा है आकर्षित हुए भी होगे नहीं होगे। तो प्रमाण सामने है। शक्ल और स्टीरियोटाइप, फेस और वॉइस, ऑलवेज यू ठीक। आँखों में आंखें डाल के बातें करनी बेहती आती है मुझे, और अब जैसे आँखों में आंखें डाल रहा हूँ, दिस इज़ द रियल इम्पैक्ट। क्योंकि वहाँ जब मैं आँखें पे आंखें डाल रहा हूँ तो मैं अपनी आँखों में आंखें डाल रहा हूँ, और जब मैं अब आपकी आँखों में आंखें डाल रहा हूँ तो बताओ आपके मन की ख्वाहिश क्या है? ऑलवेज, ठीक है। तो दूसरी आ गई मस्कुलिनिटी, स्ट्रगल, साहस, चालाकी, धैर्य। अब देखो यहाँ से ये जो चीज़ें मैं तत्व भूल गया था। जीवन में एक मानव जो शक्तिशाली कहलाता है उसके पास संघर्ष होता है, वो संघर्षी होता है। संघर्ष का मतलब ये है, अगर आप जंगल में जा रहे हो तो आपके कांटे, आपका शरीर बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे पसीनों में बह रहा है। एक व्यक्ति जब रिक्शा खींचता है बाहर तो वो उसका संघर्ष होता है, पर संघर्ष गरीबी दर्शाता है। तो साहस, एक टॉक्सिक गाय के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, साहस होता है, हिम्मत होती है, पर संघर्षीय हो या ना हो वो हम निर्भर नहीं कर सकते, ठीक है, वो मजबूरी बनाती है। चालाकी, एक टॉक्सिक गाय चालाक होता है, छलिए होता है, ठीक है, परंतु पूर्ण छलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं हो पाता, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह सोचता है। और धैर्य, ये सबसे विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण धैर्य। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है तो धैर्य ही साहस भी उत्पन्न कर देगा। धैर्य चालाकी के संग इतना मिश्रण हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको नहीं हरा सकता। किसी भी वाक्य तक में ये दृढ़ संकल्प कहलाता है कि चालाकी और धैर्य के संग जो कार्य करे उसे दृढ़ संकल्प के बराबर तजुर्बा दिया जाता है, मतलब बराबरी इक्वलिटी दी जाती है। और संघर्ष जीवन में धैर्य से बेहतर कोई करा ही नहीं सकता, मतलब संघर्ष का ऐसा रूप बदल दे कि वो कर्मों में बदल जाए। धैर्य क्यों? क्योंकि देखो, सामान्य व्यक्ति मजबूरी में आने के बाद, प्रकृति में आने के बाद संघर्ष करेगा, रात में पौवा खोल के पौवा पिएगा,
एक साहसी व्यक्ति हो सकता है, हर कोई साहसी हो, किसी कार्य को करने के लिए कोई भी निपुण हो सकता है किसी कार्य को करने के लिए वो निपुण ना हो, तो साहस भी अलग अलग रूपों में दिख जाएगा, ये भी समांतरता मिल जाएगा। चालाकी, अधिकतर व्यक्ति ठग लिए होते हैं, अधिकतर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखते हैं, अधिकतर व्यक्ति ये जान जाते हैं कि प्रकृति अच्छी नहीं है, तो हमें भी पूर्ण रूप से अच्छा नहीं बनना। परंतु धैर्य जो होता है वे आपको बुद्धि देता है। धैर्य आपके अंदर ये इंटेलेक्चुअली डालता है, संघर्ष कर रहा हूँ तो इस संघर्ष को कर्म में कैसे बदलूँ। इस कर्म में बदलने के लिए चालाकी उत्पन्न होती है, ये समय के साथ उत्पन्न होती है। जब आप ध्यान लगाते हो, जब आप अपनी गलतियों को देखते हो, जब आप धैर्य रखते हो, शांत रहते हो, क्रोध नहीं आता धैर्य के बाद। और जब क्रोध नहीं आता तो फिर जो ऊर्जा आती है वो साहस में परिवर्तित होती है, ना कि क्रोध में। हमेशा ध्यान रखना, एक साहसी व्यक्ति क्रोधी भी अत्यधिक होगा और वो डरता भी सबसे ज़्यादा होगा, पर एक धैर्यवान व्यक्ति डरेगा नहीं, क्योंकि डर का विरुद्ध धैर्य है। हाँ, साहसी व्यक्ति डर सकता है, जीवन में ध्यान रखना, साहसी व्यक्ति अपनी मृत्यु से बहुत ज़्यादा डरता है। नॉलेज सहजता से लोगों को समझाने और समझने के तरीके से आकर्षित कर सकते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, मैं उसको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, फेवरेबली, बस यही चीज़ें हैं। स्त्रीगत पुरुष, जिसकी अपनी इंद्रियों पर वश हो, जिसका नियंत्रण हो अपने आप में, यही तो पा रहा हूँ। सामाजिक कारक, धन, ताकत और सम्मान जिसका हो, ये भी महत्व रखता है पांचवा तत्व। चाले, विभिन्नतर, निरंतर चाले, क्वालिटी ऑफ मैच अचीव्ड गोल्स, जिसका अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो, अर्थात जो निरंतर हो, जो अपनी चालों को जानता हो, जो जीवन को वास्तविक में जीना जानता हो। ये मेरे गुण हैं सारे, जो समय के संग पाता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे 6 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन, अरेंजमेंट ऑफ करेक्टर इन ए वर्ल्ड। अब यहाँ पे समझना, कहना क्या चाहता हूँ, मैं और वह एक ही किरदार है। कब मिलना है ये सब तय होगा, क्योंकि सीक्वेंसर समांतर ना कि असमांतर है, बल्कि रियलिटी में वही वह है जो मैं पसंद करता हूँ। वो मुझे इसलिए लगने लग गया था क्योंकि वह मुझे प्राप्त नहीं हो रही थी, पर मैं ये भूल गया था क्योंकि वह भी आखिरी बार जान गई थी। अब मिलना मेरी परीक्षा में रुकावट बन जाएगा, इसलिए मैं सोचने लगा कोई और है, परंतु वास्तविकता में वह वही है। अब यहाँ पे समझो, ये दोनों सेंटेंस आपस में कहना क्या चाहते हैं। जो वो सेंटेंस था जिसमें मैंने कहा था कि भाई मैं सदाकाल तक तेरे पर नहीं हूँगा, तो उसमें मैंने उस व्यक्ति के कहा था कि अभी जो वो लड़की है वो लालची भी है, स्वार्थी भी है, मोह भी है, ये सारी चीज़ें। जिस समय 2027 जून के बाद फुली पर्पस मिलेगा, उस समय वो ये चीज़ें त्याग देगी, वो ये चीज़ें त्याग देगी, अर्थात उसका अस्तित्व वहाँ से समाप्त होगा और नया जन्म होगा। जैसे स्वयं का अहम से परिवर्तित हुआ ना, ऐसे ही मुझसे कितने साल छोटी है वो। जैसे मैं 16 से 17 वर्ष की आयु में पलटा हूँ, वो भी 15 से 16 वर्ष की आयु में स्वयं अपने एक रूप से, सूक्ष्म रूप से दीर्घ रूप में पलटेगी, अर्थात माया से महामाया में पनपेगी, मोह माया में। तो वो जो रूप होगा वो होगा वास्तविक, जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी जो स्वयं वाली होगी, जो केवल माया है उसकी मृत्यु हो जाएगी, मोह माया पनपेगी पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे यही चीज़ कि यहाँ पे ये शब्द सही लिखा है, ये शब्द बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे कि इसमें दोनों किरदार है, सीक्वेंशियल है, मतलब कि रैंडमली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अनसीक्वेंशियल है कि कभी नहीं मिलेगी, ये केवल भ्रम है, भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ वही है। परंतु मैं भूल गया था क्योंकि आखिरी बार वह जान गई थी, और इसमें मैं अनजान रहूँगा कि वो जानी है या नहीं है। अब मिलना मेरी परीक्षा में रुकावट बन जाएगा, इसलिए मैं सोचने लगा कोई और है, परंतु वास्तव में यही वही है
क्योंकि समय के संग यही पलट लेगी अपने आप को, रूप बदल लेगी। तो जीवन में ये अलग अलग क्रियाएं काल चलते रहते हैं। ये लिखे पुराने वो है, ठीक है, पुराने मतलब कि महीने हो गए ने। अब देख लो आप कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है। ये पहला जो पन्ना था वो 27 सितंबर को, दूसरा वो अक्टूबर को, तीसरा जो है वो जनवरी को, ठीक है, और चौथा जो मैंने बताया, जो ये वाला बताया मैंने, ये 6 फरवरी, वो 4 फरवरी और 6 फरवरी को, जिसमें इस लड़की के बारे में बताया। तो ये फरवरी के हैं और अब अगस्त चल रहा है। दूसरे और 8वें महीने में 6 महीने का अंतर आ गया। 6 महीने पहले लिखे थे ये चीज़ें, ठीक है। तो अलग अलग प्रक्रिया चलती है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप यूँ सोचते हो, देखो सब चीज़ें पनपी तो मुझसे, और मेरा मानना यही है, मैं अब भी अपने आप को कहूँगा, जिम्मेदारी पाल लिया, फटाफट फटाफट निपटा दो, चालाकी से, बुद्धि से, सूझ से, फंसो मत। एक बार आधी EMI निकाल दो, 90,000, 1 लाख निकाल दो, 1.5 लाख रुपए निकाल दो, 2 लाख की है ना, 1.5 लाख निकाल दो। फिर आराम से एक कमरे में जाना, ऊपर फंदा लटकाना, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिर्फ मजबूत सी रस्सी लेनी है और आंखें बंद करके गहरी सांस लेके लटक जाना है। सिर्फ इतना करना है काम। मैं अपने आप को केवल इतना कह रहा हूँ, केवल इतना कर दो। अगर पूरी दुनिया कहे कि भाग गया तो कहना दो, सुनने वाले तुम नहीं हो। अगर पूरी दुनिया कहते हैं कि अगर तुम किसी ब्लैक बोर्ड में ये भी लिख जाओ कि मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं रहना जीने में, तो लिख जाओ, क्योंकि पागल कहेगी तो उन्हें कहने दो, मुझे कोई महत्व नहीं रखता। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो, जब तक आप अस्तित्व में हो, जब तक आप इस काया रूपी शरीर को धारण रखोगे, तब तक आप भेदभाव कभी नहीं त्याग सकते। और मुझे भेदभाव कदाचित पसंद नहीं। मेरे को पैनिक अटैक कब आते हैं? मेरे घर में मेरी बहन है, वह रह रही है, एक बिल्ली है, उस बिल्ली को मैं घर से बाहर रख रहा हूँ केवल उसके अस्तित्व के कारण। और इसमें मेरी सोच यहाँ ठहर जा रही है, क्योंकि हकीकत है, मैं यूँ सोच रहा हूँ कि वास्तविक में वो बिल्ली नहीं रह सकती, क्योंकि उसका अस्तित्व है वही है। तो अस्तित्व से अधिकार तय हो जाते हैं, अधिकारों से धर्मों में अधर्म भी बिखट जाता है। अब मानव केवल ये देखते हैं कि धर्म अलग है, अधर्म अलग है, क्योंकि हम जो धर्म होता है वो पूर्ण एक नियम होता है। हम नियम के बुरे फेस को अधर्म कह देते हैं, पर हकीकत में वास्तविक में उस धर्म के अंतर्गत ही वो अधर्म भी आता था, पर हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमने उसको अधर्म कह दिया। वास्तविक में अधर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, बेनियम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, नियम ही नाम की कोई चीज़ होती है। क्या कोई बेनियम होता है? कोई क्या आप पे कोई बेनियम लग रखा है? आप बेनियम की साइड हो, आप किसी नियम के नहीं हो? ऐसा कोई हो सकता है व्यक्ति? नहीं। नियमों का हम केवल सुख मानते हैं अपने बेहतर का, हम उसके बुराई वाले फेस को अधर्म कह के पुकारते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि नियम के अंतर ही वो सारी चीज़ें हो रही थी, और नियम के कारण ही वो चीज़ें हो रही है, अस्तित्व के कारण ही ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए मुझे अस्तित्व नहीं पसंद, इसलिए मुझे शरीर पसंद नहीं, इसलिए मेरी इंटायर डिज़ायर साइकोलॉजी ओनली 2 चीज़ की है, 2 चीज़ की कि एक तो मैं गॉड हूँ, तो मेरा कर्म बनता है, मेरे कर्तव्य बनते हैं कि मैं चीज़ों को मार्गदर्शन करूँ, मैं उनके अंदर हौसला भरूँ, स्ट्रैटेजी दूँ, बुद्धि दूँ उनको, अपने चारों रूपों का कार्य करूँ। और एक जगह मुझे भेदभाव, ये सारी चीज़ें, मानवीय चीज़ें, मुझे कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं अस्तित्व में रहना पसंद नहीं करता। तो जैसे मुझे मेरे मन में आया था कि वो लड़की पानी है, तो ना तो पैसा है, ना कुछ है, ना वो है जीवन में कोई अपनी लड़की देगा क्यों? तो मन के सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि पैसा कमाओ। फिर पैसा कमाने बैठ गया, लड़की भूल गया, पर मन में अभी भी चीज़ वही थी कि उसके लिए ही कमाना है। तो मृत्यु भी केवल इसलिए है, मुझे भेदभाव नहीं पसंद,
मैं विवाह करना बिल्कुल नहीं पसंद करता। मैं जीवन में ये सुख लेना कि जाके चैट कर ली, जाके किस ले ली, जाके बातें कर ली, जाके थोड़ा मनोरंजन कर लिया, जाके घूम लिए, टहल लिए साथ में। मैं इनको देख के एक पल को तो यूँ सोचता हूँ कितनी सूक्ष्म जीवन है, पर एक पल को मुझे एक पैनिक अटैक आता है कि यहाँ मैं किसी जो बदसूरत है, जो बाकी है, उनका क्या होगा, उनमें ऐसी क्या कमी थी। फिर माँ मेरी लिमिटेशन आ जाती कि शरीर एक ही है, मैं अलग हूँ सबसे, बाकी सब एक जैसी जाति के हैं, भेदभाव करना पसंद करते हैं। तो मैं फिर यही सोचता हूँ कि जब मुझे दुनिया कहती है ना कि पॉपुलेशन कम हो रही है, हम ह्यूमंस हैं, हमें जीना चाहिए, तो देखो अंतर यही है, एक सारे मानव और मुझ में अंतर केवल इतना है कि सब मानव कहते हैं मेरी मृत्यु ना हो बाकी सबकी मृत्यु हो जाए। मैं कहता हूँ मेरी मृत्यु हो जाए बाकी सबकी हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं देखने वाला हूँ, ना कोई वो मुझे देखने वाला है, पर मुझे मेरी चाहिए, मुझे नहीं रहना अस्तित्व में। तो ज़िंदगी में मैं हर एक चीज़ ऐसी करता हूँ, मैं केवल कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि जीवन है। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ जैसे मेरे पूर्व जन्मों के बारे में कई चीज़ों में लिखा पड़ा है कि मैं युगो युगस्वी हूँ, मैं चीज़ें ऐसे लिखता हूँ, निर्मंथ करता हूँ। तो वास्तविकता तो मैं जानता हूँ हकीकत कि महाभारत का जो भी कृष्ण था वो भी मैं ही था, अर्थात मैं सीधा कहूँ तो मैं ही वासुदेव कृष्ण भी था जिसने लीला रचाई थी, आज भी रचा रहा हूँ, आज भी नचा रहा हूँ, अलग रूपों में रचा रहा हूँ, अलग परिस्थितियों में नचा रहा हूँ। जीवन में मैं अधिकारी हूँ, अधिकारी कहलाना पसंद नहीं करता, अर्थात मैं ही गौतम बुद्ध भी हूँ, अर्थात मैं ही बुद्ध नारायण भी हूँ, सिद्धार्थ गौतम, मैं ही चाणक्य भी हूँ, मैं ही प्रत्येक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने युगों युगों में युगस्वी कहलाया है, अर्थात मुझसे प्रत्येक कोई प्रथम व्यक्ति ना तो पैदा हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है, क्योंकि मैं ही रचयिता, मैं ही करता, मैं ही विधाता, मैं ही नातू। और ये बात भी सत्य है कि मैं ही प्रत्येक पल पनपता हूँ, हर एक जगह मैं उपस्थित हूँ, हर एक जगह मैं हूँ। मेरे ही दोनों रूप आपस में मुझे सिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, क्योंकि समय का निर्माण ये दोनों ही करते हैं निर्मित। पल पल ये अपने रूप बदलते हैं, पल पल ये अवस्थाएं निकालते हैं, पल पल ये व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं, और समय भी एक व्यवस्था ही है, चक्रों का निर्माण करते हैं। तो हकीकत यही है कि मैं जीवन से अंत तक एक ही तरीके की चालें दिखाता हूँ। दुनिया मुझे दिखा देती है, दृष्टि दिखा देती है, प्रकटम रूप दिखा देती है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा दिखता हूँ जो वास्तविक हूँ सामने, जो केवल मृत्यु की कामना करता है, केवल मृत्यु की कामना, क्योंकि हकीकत कौन जाने मेरे अलावा, ना ही मैं बता सकता, ना कोई जान सकता, क्योंकि माँ मुझे पता चल जाती है कि इस प्रकृति ने, इस मादक चौधरी ने मानव के दिमाग में वो अंग भी नहीं पनपना रखे जो मेरे दिमाग में पनपना रखे हैं। मतलब उसे इतना भी अधिकार नहीं दे रखा कि वो मेरे बराबर के तर्क कर सके जीवन में। मैं केवल अकेला एकांत में हूँ, मतलब मेरे दिमाग के वो जो क्षेत्र है वो बाकी मानवों में एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या करूँ फिर मैं? ऐसे से तो बढ़िया ऐसा शरीर त्याग दो। इस शरीर का क्या महत्व है? इस मन का क्या महत्व है? इस जीवन का क्या महत्व है? ये पल मेरा कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा कि मैं मृत्यु की कामना से पहले कभी मृत्यु नहीं मांगूं,
नहीं जाने का, इसलिए युगश्री हूँ, इसलिए निरंतर हूँ पूर्ण। मैं अब भी प्रकृति को केवल इतनी चीज़ कहना चाहूँगा, मैं भाग के दिखाऊंगा, मैं तो अपना अस्तित्व नाश करूँगा। इसलिए मैंने एक जगह लिख दी थी कि 18 वर्ष का व्यक्ति अहम 19 वर्ष से पहले पहले अपनी मृत्यु और काया समाप्त कर देगा, क्योंकि ये चोचला मुझे बाद में नहीं चाहिए 19 वर्ष वाले व्यक्ति में कि वो ये पूछे हु आया है, वो मुझे मृत्यु चाहिए। कंट्रोलर जब आएगा इस सृष्टि में, वो मृत्यु नहीं पाना चाहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात वो शरीर से कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए ये मेरा वचन है, 19 वर्ष की आयु में ये शरीर मैं नाश कर ही दूँगा पहले, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। या तो रहना है तो सदा काल तक, नहीं रहना है तो अभी भी नहीं रहूँगा। 19 वर्ष वाले व्यक्ति की जो कल्पना कर रखी है, वह कदाचित नहीं भटकवाऊँगा। तो कल्प छाया का शरीर केवल यूँ नहीं कि मनों का छलावा खेल दिया और मन की सात्विक बौद्धिक करवा के इस शरीर को हट्टा कट्टा बनवा दिया, और फिर मुझे 70-80 साल की उम्र में जब मैंने कर्म कर लिए, सारे कुछ कर लिया, तब मुझे कह रही यहाँ से चलो पलायन कर लो। मुझे साधारण व्यक्ति की मौत नहीं चाहिए। या तो मौत देनी है तो डायरेक्ट दे दे, अभी दे दे, जहाँ मैं अभी सब कुछ जानता हूँ। और यदि मेरे सब कुछ करने के बाद देरी है तो मैं फिर तेरी पहली मृत्यु चाहूँगा, अपनी मृत्यु नहीं चाहूँगा। फिर मैं प्रकृति की मृत्यु चाहूँगा, फिर मैं संसार ब्रह्मांड की मृत्यु चाहूँगा, फिर मैं अपनी मृत्यु नहीं चाहूँगा। फिर मैं क्यों नहीं चाहूँगा? क्योंकि मैंने बता दी, या तो मुझे अभी दे दे मृत्यु, जब मैं कुछ नहीं कर रखा तब मुझे मृत्यु दे दे, पर यदि जब मुझे रिटर्न चाहिए तब मुझे मृत्यु देगी, मुझे स्वीकार नहीं है कदाचित भी, क्योंकि मैं बिन इच्छा के कर्म करना चाहता था। मैं तो मरना चाहता था और मेरे को जानबूझ के कर्म करवाया, और जब मुझे कर्म का फल मिलने वाला है तब मुझे मृत्यु देगी, वो मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि जहाँ मेरे संग व्यापारिक संबंध दिखाओगे तो ध्यान रखना, मैं सुअर की खाल उखाड़ना जानता हूँ तो प्रकृति की बाल उखाड़ना भी जानता हूँ। इसलिए मैं नहीं पसंद करता ये सारी चीज़ें। ना मुझे विवाह पसंद है, ना मुझे कोई लगाव पसंद है, क्योंकि जब भी आप किसी से लगाव रखोगे, आप किसी से कनेक्शन रखोगे, तो आप अंतर ही अंतर रूप में कहीं किसी के संग भेदभाव करोगे ही करोगे। ये अस्तित्व है हमारे, और मुझे ये अस्तित्व नहीं पसंद है जीवन के अंत तक, जीवन के प्रारंभिक रूप तक। इसलिए मैं सबसे अलग हूँ, मैं समस्त प्राणियों से ज़्यादा अलग हूँ। इसलिए ध्यान रखना, सृष्टि और ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो बिन शरीर और अस्तित्व के जीवित हो, परंतु नारायण को छोड़ के। क्योंकि नारायण कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, वो एक रूप है, या छलावा है, या प्रतिबिंबित है, या स्वयं ब्रह्मांड है अपने आप में, या यूँ कह लो कि वह पद है एक जो प्रकट होता है समय कालों के संग, अर्थात काल ब्रह्म ना तो इनसे उत्पत्त होता ना इनसे ताल्लुक रखता। तो ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं वो प्रकट हो सकते हैं, वह अस्तित्व में हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का अर्थ है मतलब ब्रह्मा और अंत, अस और तत्व, पर जो उन चीज़ों से परे है वह नहीं, अर्थात आत्मा नंगी ही सृष्टि में घुमाऊंगा मैं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आने वाले कालों में पता चल जाएगा, समय में पता चल जाएगा who I am and who are you। क्योंकि मैं कभी कभार ये सोचता हूँ मेरी ही कुंडली में क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि अगर मैं केवल ये चीज़ें सब तो बोल रहा हूँ कि भाई कहाँ मेरी कुंडली में लिखा हुआ है, पर मैं बोल रहा हूँ केवल, तो फिर मैं इतनी चीज़ें बोल कैसे देता हूँ, मैं इतना ज्ञान ला कहाँ से रहा हूँ, मेरे अंदर कौन है फिर ये जो बता रहा है? क्या मेरा दिमाग भी ऑर्डिनरी है? तो यदि मेरा दिमाग ऑर्डिनरी है
तो जब मैंने कहना चालू करा तो क्या उससे मॉडिफिकेशन हुआ है? तो उससे भी एक हद तक मॉडिफाई होगा। ब्रेन के अंग थोड़ी ना बदल जाएंगे। मतलब ये चीज़ें तो पहले से लिखी थी, पहले से तय थी कि दिमाग के अंग बड़े हुए। तो फिर बोलना कैसे चालू करा? कैसे मेरी कुंडलियों में ये सारी चीज़ें लिखी? कैसे ग्रहों के संग में बदलता हूँ, मेरे व्यवहार बदलते हैं, कैसे चीज़ें मेरे अनुसार चलती है, जो चीज़ मैं सोचता हूँ बाद में ब्रह्मांड में घटने लग जाती है। कि सब कुछ केवल कल्पना है एक विकृत व्यक्ति की जीवन की।